तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल है आप सभी का? तो आज की इस नए वीडियो में आखिर क्या खास है न्यूटन? खास बात यह है कि इस नियम संबंधित 3 तरह के क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएंगे ना, वो एग्जामिनर इस नियम से संबंधित पूछता रहता है। बार बार मैंने देखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं, इसलिए हमने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। नियम समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साथ साथ इन क्वेश्चंस को कैसे फोड़ना है एग्जाम में, वो भी इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले। हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे, ताकि एग्जामिनर प्यारे बच्चों इस नियम संबंधित कितना भी घुमा के क्वेश्चन आपसे कर ले, आप हर एक को अब धुआं धुआं करके आओ, ठीक है। हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। चलिए बिना प्यारे बच्चों आप सभी का टाइम वेस्ट करिए, अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो न्यूटन चाचा ने हमारा ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वस्तु पर हम बल लगाते जाते हैं, उसका संवेग बढ़ता जाता है। यानी कि अगर बल का मान हम बढ़ाते जाएं तो वस्तु का संवेग बढ़ता जाता है। संवेग बोले तो m इंटू वी। बल लगाओगे वेलोसिटी बढ़ेगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। समय के साथ फोर्स लगाते गए संवेग बढ़ता गया। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु पर कार्यरत बल आपका कुछ और नहीं बल्कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दर इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एकांक समय में ये झटके से जैसे ही हमने बल लगाया तुरंत उसी समय पर ही तो संवेग बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि संवेग बढ़ रहा है, लेकिन एकांक समय में या समय के सापेक्ष ये संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर समानुपाती होता है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? F इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन संवेग बटे में चेंज इन समय। संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, समय के सापेक्ष उसी के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है हमारा बल, ठीक है। और इसी पर बच्चों समानुपाती का इसी चीज को आप लिख सकते हो dp बाई dt। आपको पता होगा ये चेंज को आप लिख सकते हो dp बाई dt, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट थे, तो आपको dp बाई dt इसको लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो फोर्स आपका पर स्टूडेंट कुछ और नहीं बल्कि बराबर हो जाएगा, कोई कांस्टेंट लग जाएगा, dp बाई dt वही रहेगा। और यहाँ पर खुशी की बात हुई कि कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, यानी कि फिर हमारा घूम फिर कर वापस से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स? फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt, ठीक है। और आप सभी को पहले स्टूडेंट क्या एक संवेग का फॉर्मूला नहीं पता है? संवेग आपका क्या होता है? संवेग इज m इंटू वी। हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं, सब जानते हैं। तो चेंज इन mv अपॉन में dt। और देखो m हमारा नियत है, तो इसको बाहर निकाल दें। कोई कांस्टेंट अगर रहता है ना d के अंदर, तो वो हमेशा बाहर निकाला आ जाता है, ठीक है। तो m बाहर निकला और ये क्या लिखा? dv बाई dt लिखा। और इसी को परिवर्तन आप क्या नहीं लिख सकते हो? इसी को आप लिख सकते हो m इंटू चेंज इन वेलोसिटी बटे समय। वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष ये आपका त्वरण होता है। m इंटू ए आपका निकल कर आया क्या? ये फोर्स का वैल्यू, जो कि पैरोचो हमें इसी नियम से मिला था, न्यूटन के नियम से। बल का मान m इंटू ए, जो कि कुछ और नहीं बल्कि संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है, और इसी को निचोड़ कर आपका m ए निकला है, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम लिखिए, और इसी के नियम के आधार पर आप यह सिद्ध करें, स्टूडेंट यह प्रूफ करें, यह सिद्ध करें, यह व्याख्या करें कि जो बल होता है वो ma के बराबर होता है। तब आपको ये राम कहानी यहाँ तक लिखकर और ये सिद्ध कर देना है, प्रूफ कर देना है कि बल कुछ और नहीं ma होता है। और जो सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि न्यूटन का दूसरा नियम लिखिए, लेकिन इस नियम की सहायता से यह सिद्ध करे कि जो बल का आवेग होता है वह संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल का आवेग संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करने को कहता है। तो काफी बच्चे नहीं कर पाते, बस नियम लिखकर आ जाते हैं। तो कैसे करना है भाई, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप वही लिखोगे जो आपका पर स्टूडेंट बल है, वो बराबर आपका क्या था? संवेग में परिवर्तन बटा दोस्तों चेंज इन समय, जब हमारा k का वैल्यू 1 हो गया था सिंपली, ठीक है। बस एक स्टेप और कर देना है, इस डेल्टा टी को इधर गुणा कर दो, बल इंटू समय बराबर चेंज इन दोस्तों मोमेंटम या संवेग में परिवर्तन। और ये कुछ और नहीं स्टूडेंट, यही तो आपका आवेग होता है बल का कितना बल लगाया और कितने क्षण के लिए लगाया, उसी का गुणनफल आपका आवेग होता है उस किसी भी बल का, ठीक है। तो ये आपका पहले क्या आया? बल का आवेग। और ये क्या आया दोस्तों? संवेग में परिवर्तन। और आपसे देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या पूछा था क्वेश्चन, एक बार पढ़ो खुद से। जी हाँ,
आपसे यही पूछा था कि आप यह सिद्ध करो कि जो किसी बल का आवेग है वह संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, और यहां पर आपने वही चीज दोस्तों प्रूव भी कर दिया, सिद्ध कर दिया। बस इतना लिखना होता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है। और जो थर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम लिखो, लेकिन प्यारे स्टूडेंट द्वितीय नियम की सहायता से प्रथम नियम की व्याख्या करो या प्रथम नियम को समझाओ, तब क्या करोगे? यानी कि आप कुछ नहीं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप सबसे पहले लिखोगे न्यूटन का नियम, ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख देना स्टूडेंट, उसके बाद आप लिख देना हेडिंग में तो चीज आपसे कहा है कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ की व्याख्या। और पहले स्टूडेंट आपको फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए क्या होता है। फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है, प्रथम नियम आपका ये कहता है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई रहेगी जब तक हम बाहर से बल ना लगाए। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी जब तक हम बाहर से उसको रोके ना। यानी कि कोई दो है तो रुका ही रहेगा सिंपली, ठीक है, जब तक बाहर से कोई बल ना लगे स्टूडेंट। यानी कि जब तक आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा ना, तब एक्सटर्नल जीरो हो गया, कोई बाहर से बल नहीं लगेगा ना, तब तक अगर कोई वस्तु रुका है तो रुका ही रहेगा। अगर किसी वेग से गतिमान है तो उसी वेग से वह गतिमान रहेगा जब तक पैर बच्चों, जब उस पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो है और फर्स्ट लॉ में फोर्स जीरो, और सेकंड लॉ में हमें क्या मिला था? सेकंड लॉ में मिला था स्टूडेंट एफ बराबर एम ए। यानी कि अब कुछ नहीं, सब कुछ आपको पता चल गया। इस फोर्स को ही जीरो कर देना है, यानी कि जीरो बराबर एम ए कर देना है। और एम भी दोस्तों गया काम से, तो m यहां से काम से जाएगा, जीरो बराबर हो जाएगा ए आपका क्या है पैरा स्टूडेंट? त्वरण। क्या जीरो है आपका? त्वरण। और त्वरण अगर आपका जीरो होता है तो आपको यही दो चीजें आपको मिलती है। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है और त्वरण जीरो है तो वह रुका ही रहेगा। अगर कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, त्वरण जीरो है, तो वह v में से गतिमान ही होगा। यहां से आप प्रथम नियम का व्याख्या हो जाता है, यहां से प्रथम नियम आपका द्वितीय नियम से प्यारे बच्चों सिद्ध हो जाता है। इस तरह आपको करना होता है एग्जाम में और लिखना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये खेल खेला जाता है एग्जामिनर। काफी क्वेश्चंस जो हमने आपको डिस्कस कराया सब कुछ पूछा गया एग्जाम में, तो सेकेंड नियम आएगा तो ये क्वेश्चंस जरूर आपसे उसी में ऐड करेगा जरूर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले, और किसी एक स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। और चैनल पे अगर आप बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा आपसे कनेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि बेल आइकन एक जरिया है स्टूडेंट ऑनलाइन जमाने में हमारा टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन का, ठीक है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, एग्जाम में फोड़ कर आइएगा। तो घर्षण बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी हमने 10 मिनट के अंदर में पूरा घर्षण का पोस्टमार्टम किया है। ये वीडियो है, इसको जरूर आप स्टूडेंट देखिएगा, ठीक है। ये रही वीडियो।